तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th में जो आपका चैप्टर है ब्रीथ से संबंधित क्षेत्र, इस चैप्टर में मैं अभी भारतीय भवन बुक से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, देखिएगा, हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा ब्रीथ को लेकर के। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्रीथ है। ब्रीथ में होता क्या क्या है, एक सेंटर है, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। ठीक है, केंद्र हमारा हो गया। इसके बाद ये जो घेरा आपको दिख रहा है ऐसे करके, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। आप इसको चाहें तो परिमाप भी बोल सकते हैं। ठीक है, परिमिति भी बोल सकते हैं। अगर मैं इसको परिधि के किसी पॉइंट से अगर टच करा दूं तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। ये सब बात आपको पता होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूं। अगर इसको आप ऐसे करके मिला दें, इस लाइन को ना परिधि के दो पॉइंटों पर टच करेगा ये, और ये सेंटर से होकर गुजरेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। ठीक है, देखिए व्यास को हम लोग डी से दिखाते हैं, क्योंकि इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर का जो पहला लेटर होता है वो डी से स्टार्ट होता है। और त्रिज्या को हम लोग आर से दिखाते हैं, क्योंकि त्रिज्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। तो जो पहला लेटर है रेडियस का वो आर से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया डायमीटर, डी से इंडिकेट करेंगे इसको, और ये हो गया रेडियस, इसको हम लोग आर से इंडिकेट करेंगे। हालांकि जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो डी की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी और आर की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। केंद्र को हम लोग बोलते हैं सेंटर। ठीक है, आप जानना चाहते हो तो जान सकते हैं। और परिधि को हम लोग बोलते हैं सर्कम्फरेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग ज़्यादा इसको हम लोग सी से चाहे तो दिखा सकते हैं। ठीक है, और केंद्र का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, ये मैंने एक और ब्रीथ ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसा फिगर बनाते हैं जो कि सेंटर, ये सेंटर है आपका। ठीक है, आप मान लीजिए ओ है, ये ए है, ये बी है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, अब इसको लघु त्रिज्यखंड बोल दीजिए। लघु त्रिज्यखंड, इसको आप लघु त्रिज्यखंड बोल दीजिए। ठीक है, लघु मतलब होता है छोटा, और ये भी एक प्रकार का त्रिज्यखंड ही है जो आप देख रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं इसको? दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ के बात को। अब देखिएगा, यहां पर मैं एक ब्रीथ बनाता हूं। ये आपका सेंटर है, यानी केंद्र है। इसको ओ से दिखा दिया मैंने। ये ए है, ये बी है। ये इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड। ठीक है, और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। शायद आपको यहाँ पर चमक भी रहा होगा, शायद नहीं दिख सकता है, तो मेरी बात को सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घ। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। समझ के बाद दीर्घ वृत्तखंड आपका हो गया। चलिए, तो इतना बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फॉर्मूले की तरफ। देखिए, वृत्त की जो परिधि होती है, यानी कि अगर आप इसको देखते हैं ना, तो ये परिधि हमारा है। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है, परिधि हम लोग कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि इसके अंदर का जो क्षेत्र है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, आपको शायद पहले से याद होगा। ठीक है, और अगर आप इसको देख रहे हैं तो अच्छा। अर्धवृत्त जो होता है ना, देखिए जैसे ये हमारा वृत्त है, अर्धवृत्त कैसा होगा? इसको कट कर दिए,
ठीक है। तो अर्धवृत्त की जो परिमिति होगी वो कैसे निकल कर आएगी, देखिए ध्यान से। आप इसको जब पूरा वृत्त था ऐसे करके, तो आपने क्या कर दिया, इसको काट दिया, ठीक है। काटने पर आप कैसे काटिएगा, आप बिल्कुल आधा काटिएगा। तो यहां पर ये सेंटर है, ठीक है, यानी केंद्र है आपका। तो जो ये वाला लाइन मिला ना आपको, ये आपको व्यास मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, व्यास, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये डी है हमारा, क्या है, डी है। यहां से लेकर के यहां तक क्या है, हमारा डी है। अब चाहे तो इसको 2r बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक r है, ये भी यहां से यहां तक r है ना, ये पूरा r हो गया आपका, और ये भी r हो गया। तो r और r क्या हो गया, 2r। तो d इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 2r हो गया ना। अब देखिए, जब आप वृत्त को पूरा देख रहे थे ना, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr होता है। जब आप इसको आधा कीजिएगा ना, तो बिल्कुल इसका जो फॉर्मूला आया हमारे पास वो क्या आया, यानी कि पूरा का 2πr, और आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि πr आ जाएगा। तो यहां से लेकर के यहां तक क्या आ गया, πr। देखिए इसमें कंफ्यूजन बहुत सारा होता है, ठीक है, कि आखिर जो है वृत्त का, फुल वृत्त का, यानी कि पूरा वृत्त का जो परिधि होता है वो 2πr होता है। तो आधा क्या होना चाहिए, यानी कि πr होना चाहिए। देखिए आधा का πr नहीं होगा, बल्कि होगा, पता है क्या, ये यहां से यहां तक πr हो गया, और यहां से लेकर के यहां तक क्या हो गया, यानी कि 2r हो गया। फिर से मैं बताता हूं, यहां से यहां तक क्या हो गया आपका, πr, और यहां से यहां तक क्या हो गया आपका, 2r हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा। कॉमन करेंगे इसमें से r हो जाएगा, यहां पर पाई बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। देखिए वृत्त को पता है आप कैसे देखिए, सोचिए ना कि ये आपके पास एक कागज का टुकड़ा है ऐसे करके। जब आप कट कीजिएगा, जब मान लीजिए आप फाड़िएगा आधा आधा, जब फाड़िएगा आप आधा, तो फिगर कैसे बनेगा, ऐसे ना बनेगा फिगर आपके पास। तो परिधि हम लोग कैसे देखेंगे, यहां से पूरा ऐसे करके देखेंगे, परिधि नहीं बल्कि इसका अब हम बोल देंगे कि अर्ध परिमाप बोल देंगे, समझ गए ना। वृत्त की, अर्धवृत्त की परिमाप हम लोग बोलेंगे ऐसे करके, ठीक है ना। तो अर्धवृत्त हमारे पास हो गया, इसका परिमाप, समझ गए। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि r ब्रैकेट में π+2। शायद आप समझ गए होंगे अब कि ये कैसे कैसा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए यहां पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकल कर आएगा। फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बताता हूं, पाई बटे में 360 और πr², इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। और चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होगा, चाप क्या होता है, देखिए जैसे ये आप वृत्त देख रहे हैं ना, यहां से यहां तक देखेंगे तो ये एक चाप है, ठीक है। ये भी यहां से यहां तक पूरा देख रहे हैं ना, तो ये भी क्या है, एक चाप ही है। तो इस चाप की लंबाई को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास θ/360 गुणे 2πr। समझ गए बात को। तो मैंने अब तक इसमें जो भी यूज होने वाले फॉर्मूले थे मैंने इसको सबको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो यहां पर क्वेश्चन बोला कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल परिधि बताएं जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस को डाल दिया हुआ है, तो एक एक करके समझते हैं। पहला क्वेश्चन बोला क्षेत्रफल निकालने के लिए, हमारे पास जो वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। पाई का वैल्यू डालेंगे 22/7, जो r का मान है हमारे पास, यानी कि त्रिज्या जो दिया हुआ है वो 3.5 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं और अच्छे ढंग से,
तो यहाँ पर 3.5 है ना, 3.5 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। अब चाहें तो यहाँ से पॉइंट को हटा सकते हैं, नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ एक पॉइंट को डालेंगे, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। साफ सुथरा लेकर के कटाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे कैसे हम लोग कटा पाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कटा सकते हैं, लेकिन मैंने नीचे करके आपको दिखाने का प्रयास किया हुआ है, ठीक है। तो 7 5 35 हो गया, 5 दूनी का 10 हो गया, ठीक है। 2 से घटाएंगे, 11 दूनी का 22 हो गया। और देखिए इसमें अब पता है अब कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। देखिए तो 5 से कैंसिल कराएंगे, 5 7 35, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहें तो आप नहीं कटा सकते इसमें कुछ, क्योंकि कटेगा ही नहीं इसमें। तो 11 बचा हुआ है और यहाँ पर 7 बचा हुआ है, तो 11 गुणे 7 हो जाएगा, और नीचे क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है। तो 11 7 77 और बटे में क्या हो गया 2, ठीक है। हमारा जो आंसर आएगा ना वो पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो मैं भी पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो 2 3 6 और 2 8 16 और यहाँ पर 2 5 10 हो जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो उसका आंसर जो आता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए हमको निकालना है परिधि, ठीक है। जो परिधि के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, आपको तो पता होना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और जो परिधि होता है वो क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो परिधि के लिए फॉर्मूला हमने लिख दिया यहाँ पर 2 पाई आर, 2 22 बटे में 7 हो जाएगा यहाँ पर, और आर का जो मान है हमारे पास वो 3.5 है। आप यहाँ पर पॉइंट को हटा दें तो अच्छा होगा। इसको कटाने के लिए मैं साफ सुथरे जगह का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसको मैंने साफ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 7 5 35, 5 दूनी का 10, 2 से घटा लेंगे 2 को, और हमारे पास केवल क्या बचा 22 बचा। तो 22 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। बोला कि खाली स्थान भरे ताकि कथन सत्य हो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, तो एक करके देखते हैं। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है, तो उसकी त्रिज्या खाली स्थान है, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन को यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। देखिए हमको त्रिज्या निकालना है, परिधि दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको तो पता होना चाहिए कि जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है, वो होती है 2 पाई आर, है ना। तो हमारे पास जो परिधि का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4 पाई दिया हुआ है, 4 पाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आर का मान आया वो 2 मीटर आ गया, ठीक है। आर का मान कितना आ गया हमारे पास 2 मीटर आ गया। अब देखते हैं दूसरा का दूसरा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तो जो क्षेत्रफल हमारे पास, क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 49 पाई दिया हुआ है, और क्या बोला उसका व्यास खाली स्थान सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हमको व्यास फाइंड करना है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ था 49 पाई इक्वल टू क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 49। तो आर का जो मान आएगा वो अंडर रूट में 49 आ जाएगा। देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 49 का जो मान आएगा ना अंडर रूट में जो है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 हमारे पास ये सेंटीमीटर में है, तो 7 सेंटीमीटर जो त्रिज्या का मान है ना वो 7 सेंटीमीटर हो गया। तो व्यास अगर निकालना चाहें आप तो होता है इसका फॉर्मूला 2r, ठीक है। 2 × 7 इक्वल टू कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो जो व्यास का हमारे पास मान आ गया वो आ गया 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दोनों आंसर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि 3 में 3 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन हमारे पास। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं, ठीक है। हमारे पास एक अर्धवृत्त है ना। तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताना है हमको, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, आपको बताया गया था कि ये क्या हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग 2r, यानी कि d का जो मान आएगा ना ये हमारे पास d है, यानी कि डायमीटर है, यानी कि व्यास है। व्यास का मान कितना है हमारे पास 2 है ना, 2r। ये क्या हमारे पास
ये पाई आर है, क्या है, पाई आर है, तो दोनों मिलाकर क्या होगा, यानी कि पाई आर प्लस 2r, पाई पाई कॉमन, आर आर कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, तो पाई प्लस क्या बचेगा 2। तो इसका जो परिमिति निकल कर आया वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अर्धवृत्त की कुल परिमिति के लिए फॉर्मूला यहां पर रखेंगे, ठीक है, बराबर आर ब्रैकेट में यहां पर क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास व्यास, मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, हमारे पास जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या हमारे पास के है, तो त्रिज्या के जगह रख देंगे के और पाई प्लस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर इकाई, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो व्यास है ना वो 24 सेंटीमीटर है, हमको इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। मान के चलते हैं हमारे पास ये वाला खेत है जो कि अर्धवृत्ताकार रूप में है, इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, जबकि व्यास हमारे पास है ना वो 24 सेंटीमीटर का है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर चूंकि व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 24/2 यानी कि 12 आ जाएगा, ठीक है। आर का मान हमारे पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखते हैं आगे, सुनिएगा बात को। हम लोगों को अब निकालना है खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। खेत का क्षेत्रफल कैसे निकल कर आएगा, पूरा जो वृत्ताकार खेत का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारे पास आता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, आधा करेंगे, आधा किसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटे में 2, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, अब पाई का हम लोग पाई छोड़ देंगे, आर का जो मान है हमारे पास, आर हमारे पास 12 आ चुका है, तो 12 यहाँ पर स्क्वायर होगा तो 12 गुणे 12 हो जाएगा, ठीक है। बटे में 2 कर लेंगे यहाँ पर, 2 छक्का 12, 12 छक्के 72, 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो खेत अर्धवृत्ताकार खेत का जो क्षेत्रफल आया वो 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे, तीसरा को देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को। यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है, जैसे कोण मापते हैं ना ऐसे करके, तो आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसे करके ये निकला होता है, ऐसे ऐसे करके ये कोण मापा जाता है ना। तो इसका जो व्यास है ना वो 14 सेंटीमीटर का है, यहाँ से आता है कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये डी हमारे पास है। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, हमको परिमाप फाइंड करना था, यानी कि ऐसे करके जो है ना ये पूरा घेरा जो है इसी को हमको फाइंड करना है। तो लिखेंगे अर्धवृत्तीय कोण मापक का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास ये पहले से है, तो आर पाई प्लस 2, आर का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, अगर इसका आधा करेंगे 14 का तो हमारे पास 7 आ जाएगा, 22/7 प्लस 2 हो जाएगा। इस फिगर को मैं मिटा देता हूँ, 7 और यहाँ पर दोनों का लासा लेंगे, हमारे पास 22 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, 7 गुणा इस दोनों को जोड़ते हैं, 4 2 6 2 1 3 बटे में 7 हो जाएगा, 7 7 कट गया तो हमारे पास आंसर आ गया 36, ठीक है, सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं, तो एक करके हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ बोला क्वेश्चन कि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल
19.25 वर्ग मीटर है, उसका व्यास बताएं। तो हमारे पास एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है ना, ये 19.25 है। जो क्षेत्रफल हमारे पास है कितना है, 19.25 वर्ग मीटर है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। उसका व्यास बताएं, ठीक है ना। यानी कि हमको ये जो हमारे पास अर्धवृत्ताकार क्षेत्र है ना, इसका जो क्षेत्रफल इतना है, तो बोला कि इसका व्यास निकालना है मुझे, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे, चूंकि पहला क्वेश्चन हमारे पास है अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 19.25 मीटर स्क्वायर है। इसलिए आपको पता है क्या कि अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पूरा का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो आधा क्या होगा, 2 से भाग लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा 19.25। आप पॉइंट हटा लीजिए, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको और भी सॉल्व करेंगे, या पाई का मान लिख देंगे 22 बटे में 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर 1925 बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 से घटाएंगे 11 दूनी का 22, फिर 11 से घटाएंगे इसको, तो 11 कम 11, और यहाँ पर 11 सतह 77, और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। 175 आ जाएगा। थोड़ा करके देख लेते हैं। यहाँ पर 19 25 11 कम 11, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 11 5 करने के 175 हो जाएगा, ठीक है। तो 175 हमारे पास आ गया। हम लोग इसको चाहे तो और भी कटा सकते हैं, 25 7 175 और 25 चौका 100, या आर स्क्वायर का जो मान आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर नीचे 7 बचा ना, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 7, बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर आर को निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट में 7 गुणे 7 और बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आर का और बेचे से मान निकाले हम, तो आर का जो मान है हमारे पास आएगा वो 7 बटे में 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 49 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है कि व्यास निकालिए। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या होता है, तो 2 और 7 बटे में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 मीटर हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा हूँ, किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18 बटे में 7 मीटर हो, तो उसका व्यास निकालिए। तो हमारे पास जो अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18 बटे में 7 मीटर दिया हुआ है। आपको पता है क्या कि जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है वो क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है ना। तो r को कॉमन कर लेंगे और पाई प्लस 2 हो जाएगा अंदर में, तो इसको हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पर r पाई प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 18/7, ठीक है। तो हमको यहाँ पर पाई का वैल्यू को डालना पड़ेगा 22 बटे में 7, r यहाँ पर 2 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/7, या r इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 7 22 प्लस 14 इक्वल टू कितना हो गया 18 बटे में 7 हो जाएगा, या r इंटू इस दोनों को जोड़ दीजिए 4 2 6 2 1 3 बटे में 7 हो गया, यहाँ पर 18 बटे में 7 हो गया, 7 7 कट जाएगा 18 2 का 36। तो r इक्वल टू यहाँ पर इधर 1 है तो 1 ऊपर, और देखिए ये ऊपर है ना 2 ऊपर है यानी कि गुणा में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, यानी कि 1/2 r का मान आ गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए व्यास। व्यास बराबर क्या होता है 2 इंटू r, ठीक है। 2 इंटू क्या होता है r होता है, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मीटर में है ना, तो मीटर 1 मीटर आंसर हमारे पास आ गया व्यास का, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा।